हरे भरे पहाड़ों के बीच कॉफी की खुशबू से महकती वादियों में बसा है एक ऐसा किला जो कोडागु की वीर गाथाओं और इतिहास का मूक साक्षी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मडिकेरी किले की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया टूर में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कर्नाटक के खूबसूरत हिल स्टेशन मडिकेरी में स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर मडिकेरी किला की सैर पर। यह सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि इसमें छिपी हैं कोडागु की लड़ाइयों, राजाओं और ब्रिटिश दौर की कई कहानियां। तो चलिए इतिहास की इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। मडिकेरी किला इतिहास, वास्तुकला और आकर्षण का संगम। परिचय। मडिकेरी किला, जिसे मरकारा किला भी कहा जाता है, कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल कोडागु के मडिकेरी शहर में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक किला है। यह किला शहर के केंद्र में स्थित है और आज भी अपने इतिहास और विरासत की गवाही देता है। यह न सिर्फ कोडागु की सैन्य ताकत का प्रतीक है, बल्कि स्थापत्य कला, धार्मिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत उदाहरण भी है। इतिहास। 17वीं सदी में निर्माण। मडिकेरी किले का निर्माण मूल रूप से हलैरी वंश के राजा मुत्था राजा द्वारा करवाया गया था, जो कोडागु पर शासन करते थे। टीपू सुल्तान का पुनर्निर्माण। 18वीं सदी के अंत में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने इस किले को जीत लिया और इसे इस्लामिक शैली में फिर से बनवाया। उन्होंने इस किले का नाम बदलकर जफराबाद भी रखा था। लिंगराजेंद्र द्वितीय 1812 से 1814। बाद में कोडागु के राजा लिंगराजेंद्र द्वितीय ने किले का और विकास किया और उसमें एक आलीशान महल का निर्माण भी करवाया। ब्रिटिश काल। जब 1834 में अंग्रेजों ने कोडागु पर कब्जा किया, तब इस किले को प्रशासनिक भवन में परिवर्तित कर दिया गया और अंदर एक चर्च भी बनवाया गया। वास्तुकला और प्रमुख विशेषताएं। किला परिसर में प्रमुख आकर्षण। राजा का महल। यह किले के अंदर स्थित एक 2 मंजिला भवन है जो पत्थरों से बना हुआ है। कभी यहां कोडागु के राजा निवास करते थे, बाद में ब्रिटिश ऑफिसर्स का प्रशासनिक केंद्र बना। चर्च और संग्रहालय। ब्रिटिशों द्वारा बनवाया गया स्टोन मार्क्स चर्च अब कोडागु जिला संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। इसमें कोडागु की संस्कृति, हथियार, मूर्तियां, सिक्के, दस्तावेज, चित्र और ऐतिहासिक सामग्री प्रदर्शित की गई है। प्रवेश द्वार पर हाथियों की प्रतिमा। मुख्य द्वार पर 2 विशाल पत्थर के हाथी बने हुए हैं, जो किले की सुरक्षा और भव्यता का प्रतीक है। तोप और बुर्ज। किले में कई जगह तोपों की व्यवस्था की गई थी, जो आज भी संरक्षित हैं। बुर्जों से पूरा मडिकेरी शहर और पहाड़ी इलाके का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य और दृश्य। किला एक ऊंचाई पर स्थित है, जिससे चारों तरफ का हरियाली से भरा हुआ दृश्य दिखाई देता है। कूर्ग की हरियाली, कॉफी बागान और पहाड़ियां यहां से देखने पर अत्यंत मनमोहक लगती हैं। आज का महत्व। आज मडिकेरी किला एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। संग्रहालय में कोडागु की जनजातीय संस्कृति और इतिहास को देखने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। यह किला राज्य पुरातत्व विभाग के अधीन है और संरक्षित स्मारक घोषित है। तो चलिए जानते हैं कैसे पहुंचना है। निकटतम रेलवे स्टेशन है मैसूर जंक्शन, जो लगभग 120 किलोमीटर दूर है। और अगर हम हवाई यात्रा की बात करें तो निकटतम हवाई अड्डा है मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग से मडिकेरी बेंगलुरु, मैसूर, मैंगलोर और हसन जैसे शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। निजी बस सेवाएं भी आसानी से उपलब्ध हैं, जिससे आपकी यात्रा और भी सुगम हो जाती है। घूमने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक। आमतौर पर प्रवेश निःशुल्क होता है, लेकिन संग्रहालय में कुछ मामूली शुल्क हो सकता है। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है, जब मौसम सुहावना होता है। मडिकेरी किला वास्तव में कोडागु की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धि का प्रतीक है। यह किला एक ऐसी जगह है जहां आप इतिहास, स्थापत्य कला और प्रकृति तीनों का आनंद ले सकते हैं। यदि आप दक्षिण भारत में पर्यटन की योजना बना रहे हैं, तो मडिकेरी किला अवश्य देखें। यह अनुभव आपके सफर को और भी यादगार बना देगा। इतिहास से सजी ये दीवारें वीरता की कहानियां कहती हैं। मडिकेरी किला न सिर्फ एक दर्शनीय स्थल है,
बल्कि कोडागु की आत्मा का हिस्सा भी है। अगर आप कभी कर्नाटक के इस हिस्से में आएं, तो मडिकेरी किले की सैर जरूर करें। यह अनुभव आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक और खूबसूरत स्थलों की सैर हमारे साथ करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडिया टूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।